एर्नाकुलम के काला मसेरी में हुए विस्फोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहाँ एक कन्वेंशन सेंटर में हुए बैक टू बैक 3 धमाकों ने पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। दरअसल एर्नाकुलम के काला मसेरी में ईसाई समुदाय के यहोवा के साक्षी समूह की प्रार्थना सभा हो रही थी। 3 दिवसीय प्रार्थना सभा का रविवार को आखिरी दिन था। कन्वेंशन सेंटर में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन तभी अचानक सुबह करीब 9:30 बजे एक के बाद एक 3 धमाके हुए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय भी तुरंत हरकत में आ गया। कोच्चि से एक एनआईए की टीम को एर्नाकुलम के लिए रवाना कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत केरल के सीएम पिनराई विजयन को फोन मिलाया। वहीं इन 3 सिलसिलेवार बम धमाकों में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। तीसरी मौत रविवार देर रात हुई, जबकि 2 महिलाओं की मौत पहले ही हो गई थी। अब एक 12 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई है। इस धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत नाजुक बनी हुई है और बाकी सबका इलाज जारी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बम धमाके के पीछे किसका हाथ था और क्या थी इस घटना को अंजाम देने की असली वजह। यहाँ आपको बता दें कि पहले इन धमाकों का मल्लापुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली के कनेक्शन के कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल बीती 27 अक्टूबर को हुई इस रैली में हमास के एक नेता खालिद मशेल ने वर्चुअली संबोधन किया था। इतना ही नहीं, जमाते इस्लामी में यूथ विंग एकजुटता युवा आंदोलन की ओर से आयोजित इस रैली में बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंकने का नारा लगाया गया था। ऐसे नारे से रैली में शामिल लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब विस्फोट की जिम्मेदारी डोमिनिक मार्टिन नाम के एक शख्स ने ली और रविवार को ही सरेंडर कर दिया। यही नहीं, त्रिशूर जिले के कोडकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर से पहले उसने फेसबुक लाइव कर धमाकों के पीछे की वजह भी बताई थी। मार्टिन ने दावा किया कि वो ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से संबंधित है, लेकिन उसे ये विचारधारा पसंद नहीं है। वो इस समूह को देश के लिए खतरा मानता है और उसका मानना है कि ये लोग देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। इसीलिए उसने प्रार्थना सभा के दौरान बम ब्लास्ट किया। वहीं फेसबुक लाइव के दौरान डोमिनिक मार्टिन ने यह भी कहा कि उसे खोजने की जरूरत नहीं है, वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा है। उसने कहा कि मैं यहोवा के साक्षी समूह के उपदेशों से सहमत नहीं हूं। हालांकि मैं उनमें से ही एक हूं, लेकिन उनकी विचारधारा खतरनाक है। एजेंसियां संदिग्ध आरोपी के दुबई कनेक्शन की जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां डोमिनिक मार्टिन की कुंडली खंगाल रही है कि आखिर वो दुबई में क्या करता था। जांच के दौरान एजेंसी को पता चला कि डोमिनिक मार्टिन कई साल से यूएई में रहकर काम कर चुका है। वो करीब 2 महीने पहले ही भारत लौट कर आया था। हालांकि दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली में वर्चुअली शामिल हुए हमास के नेता के भड़काऊ भाषण से केरल में हुए बम धमाकों के कनेक्शन जोड़े जाने के बाद एटीएस की टीमें बीते दिनों में मिले इनपुट को फिर खंगालने में लग गई हैं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़े हर कार्यक्रम पर नजर रखी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों के साथ साथ वर्चुअली जुड़ने वालों की भी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। खासकर कानपुर, मेरठ, वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ, हापुड़, बागपत, बरेली, रामपुर और आगरा समेत कई जिलों में विशेष निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल अभी ये साफ नहीं है कि दोनों घटनाओं का कोई कनेक्शन है या नहीं, लेकिन खुफिया और जांच एजेंसियां हर एंगल से इस केस को देख रही हैं। वहीं केरल पुलिस बम धमाकों की जिम्मेदारी लेकर सरेंडर करने वाले मार्टिन से भी पूछताछ कर रही है। ऐसे में पूछताछ और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मार्टिन का हाथ इन बम धमाकों में है या नहीं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। केरल सीरियल ब्लास्ट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।